हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल NKY स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैंने टॉप 30 प्रश्न का MCQ जो है, टॉपिक का नाम है सौर मंडल से जो बहुत ही प्रश्न बनते हैं, टॉप 30 प्रश्न का MCQ लाए हैं। दोस्तों मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट लाए हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो 1 से 2 प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं जो यहाँ से नहीं छूटेगा। दोस्तों वीडियो लास्ट तक वाचिंग कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम शुरू कर लेते हैं बिना किसी लेट के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों पहले क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह जो बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो होता है आपका बुध हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि मंगल ग्रह पे आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, सूर्य का मुख्य घटक क्या है? सूर्य का मुख्य घटक क्या है? तो सूर्य का मुख्य घटक जो हाइड्रोजन हो जाएगा। आपका राइट आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य का मुख्य घटक हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, किस ग्रह को सबसे अधिक उपग्रह है? यानी किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शनि ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह जो है आपका पृथ्वी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीला ग्रह पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर वलय रिंग्स पाए जाते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शनि ग्रह के पास चारों ओर वलय रिंग्स पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह स्थित है जो आपका वरुण नेपच्यून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपच्यून ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है? तो सांझ का तारा या भोर का तारा शुक्र ग्रह के ही बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, किस ग्रह का दिन सबसे छोटा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह का दिन जो होता है सबसे छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों
अगले प्रश्न है, किस ग्रह का गैस का दानव कहा जाता है, किस ग्रह को गैस का दानव कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह को गैस का दानव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? तो किस ग्रह का घनत्व जो है सबसे कम हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वरुण आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह का घनत्व कम से? तो यूरेनस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, किस ग्रह का धुरी लगभग 90 डिग्री पर झुकी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनस ग्रह, जो अपने धुरी पर 90 डिग्री से झुकी हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रातः तारा किसे कहा जाता है? सुबह का तारा किसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह पर जीवन संभव माना जाता है? किस ग्रह पर जीवन संभव माना जाता है? तो ग्रह जो है पृथ्वी ग्रह पर जीवन संभव माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य से जो ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट पाया जाता है? यानी किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह पे पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, पृथ्वी का आकार कैसा होता है? पृथ्वी का आकार कैसा दिखता है? तो पृथ्वी का आकार जो चपटा गोल है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, किस ग्रह के पास सबसे बड़ा वलय अंतर है? तो किस ग्रह के पास सबसे बड़ा वलय अंतर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, सूर्य के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के सबसे बाहरी भाग को कोरोना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य के सबसे बाहरी भाग को कोरोना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह का उपग्रह टाइटन है? अगले क्वेश्चन है, किस ग्रह का उपग्रह टाइटन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शनि ग्रह का उपग्रह जो टाइटन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, हेलु धूमकेतु कितने वर्षों में दिखाई देता है? तो हेलु धूमकेतु जो 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, सौरमंडल का केंद्र क्या है? सौरमंडल का केंद्र जो सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, किस ग्रह के सतह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह पे सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, किस ग्रह के सतह पे सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न है, ओजोन परत किस ग्रह पे पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी ग्रह पे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, किस ग्रह का रंग नीला दिखाई देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।